हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है बसंती जी के ऊपर। बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज जवाब दूंगी और कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं सुबह से ही, जब बसंती जी चाय पी रही थी। भाई दादाजी को चाय और बिस्किट देती हैं, उसके बाद खुद भी चाय पीती हैं, बच्चों को देती हैं नाश्ता। उसके बाद ये कहती हैं कि आज जिस घर में वो काम करती हैं वहाँ पर तिलक है और इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं, लगभग 100 लोग। तो इन 100 लोगों का खाना भी बनाना है, प्लस नाश्ता भी बनाना है। तो भाई जल्दी जल्दी घर का थोड़ा बहुत काम करके ये निकल जाती हैं और उसके बाद वहाँ जाती हैं तो नाश्ता बनाती हैं। पहले तो चाय और जो नाश्ता बनना था वो सब बनाया उन्होंने, उसके बाद खाना बनाया उन्होंने। तो ये सब करने में इन्हें 2-3 बज जाता है। अब ये वहाँ से अपने घर जाती हैं, खुश बहुत थी, इतना अच्छा डेकोरेशन था, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं और उसके बाद घर जाती हैं और घर का ही थोड़ा बहुत काम करती हैं। इनके वीडियो में मुझे आज ऐसा और कुछ भी नहीं दिखा, बस नॉर्मल यही था, डेली की तरह इन्होंने खाना बनाया। लेकिन फिर भी इन्होंने आज पूरा दिन वहाँ पर दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत थी। दोनों बच्चे गए थे क्योंकि नाश्ता भी बनाना था सबके लिए और खाना 100 लोगों का था। तो भाई आप लोग खुद ही सोचिए, 100 लोगों का खाना है तो कितना ज़्यादा खाना होगा। तो इतना ज़्यादा इन्होंने खाना बनाया और शाम को शायद इनकी छुट्टी होगी क्योंकि तिलक सेरेमनी है, तो भाई उसमें तो खाना वहीं पर होगा, तो शायद शाम को इनकी छुट्टी होगी। तो ये तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन हाँ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं शाम को इनकी छुट्टी होगी क्योंकि उधर भी हलवाई लगे थे और खाना बना रहे थे। तो भाई खाना तो अच्छा ही बनाती ही हैं, तारीफ भी इतनी होती है, सब कुछ होता है। अब ये घर आती हैं, घर में अपने थोड़े बहुत काम करती हैं क्योंकि इन्होंने बताया जैसे कि कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो सारे काम निपटाने लगती हैं। अब आज मेरे वीडियो पे एक कमेंट आता है, उन्होंने कहा कि बसंती जी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है अनीता जी की फैमिली के ऊपर, और उसका तो मैं नाम भी नहीं ले सकती, वो ठीक नहीं लगता है मुझे। तो आप लोग समझ जाइएगा और कमेंट पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है। मैंने रिप्लाई दिया है लेकिन कमेंट में रिप्लाई देने में वो बात सामने नहीं आ पाती जो मैं कहना चाहती हूँ। तो मैं खुले शब्दों में बस ये कहना चाहती हूँ कि भाई उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है लाला जी पर, ललित पर और लक्की पर, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने सही किया है, उन्होंने गलत किया है अगर किया है तो। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस चीज़ के कोई भी प्रूफ हमें नहीं मिले, कोई न्यूज़पेपर में नहीं छपा है, ना ही थाने की हमने कोई रिपोर्ट देखी है, कुछ भी नहीं देखा है। जो अनीता जी ने बताया, लाला जी ने बताया, वो सुना हमने। इधर से जो बसंती जी ने बताया, जो इनके घर वालों ने बताया, वो सुना हमने। सिर्फ कोई प्रूफ नहीं देखे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे मतलब वो प्रूफ लाकर दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ सामने देखकर बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो केस चल रहा है उनका, जो भी केस चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अब हम सिर्फ बातें यहाँ पर जो करते हैं वो ये बातें करते हैं कि करंट में उनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है, इनके ब्लॉग में डेली क्या होता है, उनके ब्लॉग में डेली क्या होता है। हम ये सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। ना ही मैं उनकी ये तारीफ कर रही हूँ, ना मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, और दोनों की भी तारीफ कर रही हूँ। जिस जगह किसी की गलती होती है वो भी मैं बताती हूँ। आप लोग जो लोग ये कमेंट करते हो ना कि आपको पिछला नहीं पता है, भाई मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे पिछला सब पता है। पर कहते हैं ना कि पीछे की लकीर पीटते रहेंगे तो भाई आगे कैसे बढ़ेंगे। वो उनका केस चल रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि केस तो भाई सालों चलते हैं, वो चलते ही रहेंगे। तो उसकी वजह से दुनिया रुक नहीं जाती, ज़िंदगी किसी की रुक नहीं जाती। और ठीक है, अगर उसने गलत किया होता बसंती ने, मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी में यही होता है। हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जिनके केस इसी तरह के चल रहे हैं, सेम ऐसे ही। और जो आपने कहा कि औरतें अपने अधिकार के लिए नहीं झूठे केस लगा देती हैं, तो अक्सर ये चीज़ें होती हैं। रियलिटी यही है, आप भी एक्सेप्ट करिए क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। जब उस चीज़ को लोग नहीं मानते हैं तो औरतों को मजबूरन ये केस करना पड़ता है। और हो सकता है उसने इसी वजह से किया हो, और अंदर ही अंदर हो सकता है माफ़ीनामा भी हुआ हो, जो भी हुआ हो। ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई हैं और ना हमें कुछ पता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी केस हुआ है
वो उनका पर्सनल मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ करंट की बातें करेंगे। करंट में इस वक्त बसंती जी कोई भी गलत काम नहीं कर रही हैं, ना उन्होंने कुछ अभी तक किया है। और अगर किया होता इतना गलत, तो जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो लोग इन्हें बहिष्कृत कर देते। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, समाज में हम जहाँ पर रह रहे हैं, अगर हम परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसी हरकत कर देते हैं तो समाज के लोग हमें इज्जत बिल्कुल भी नहीं देते हैं। लेकिन उनको सम्मान भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, काम भी मिल रहा है। और रही बात अनीता जी की, तो ठीक है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ऐसे तो नहीं है कि वो सीधे एकदम गाय हैं। कोई भी देख कर क्या बोलेगा कि वो गाय है। जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत एकदम सही है इनके ऊपर। क्योंकि भाई वो लोग फिजिकली, मेंटली और पैसे से भी स्ट्रोंग हैं, हर तरह से वो स्ट्रोंग हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने बोल दिया कि इसीलिए इन्होंने ये केस किया कि ये स्ट्रोंग नहीं है और ऐसा केस डाल देंगे तो वो भागे भागे फिरेंगे। भाई ऐसा भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। पुलिस वाले भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो जो आ करके यहाँ कुछ भी चेक करके और रिपोर्ट लिख देंगे तो वो चलता रहेगा। भाई वो भी चेक करते हैं, सब कुछ पता करेंगे, सारी चीज़ें कानून के तहत ही होती हैं। तो हमें उस कानूनी पचड़े में पड़ना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनके घर का मैटर है, हो सकता है कल को ये लोग एक हो जाएं तो हम तो यहाँ झगड़ते ही रह जाएंगे। तो हमें झगड़ा नहीं करना है किसी से। यहाँ पर हम कोई उनके सगे या उनके कोई परिवार के लोग नहीं हैं। अगर आप होंगे तो हो सकता है हो, आप होंगे, अच्छी बात है, रहिए और इतना ही समर्थन करिए। हम किसी का आंखें बंद करके समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि अगर बसंती जी का भी मैं आंख बंद करके समर्थन करूं, तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं मैं वैसी ही बता रही हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो ये अच्छी बात है। क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर औरतें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को बहुत दबाया गया है, सालों से दबाया ही गया है। औरतें कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन आज औरतें बाहर निकली हैं, जॉब कर रही हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन गई हैं और बहुत कुछ कर रही हैं। तो भाई अगर कोई औरत गांव की इस तरह से आगे बढ़ रही है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, तो भाई उससे हमें खुशी ही होगी। हम क्यों नाराज़ होंगे? कोई एक पॉइंट मुझे दीजिए नाराज़ होने का। अगर वो अपने, क्योंकि पारिवारिक झगड़े में कहते हैं दूसरे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? वो उनके परिवार का झगड़ा है, वो दोनों आपस में खुद निपट लेंगे। और दूसरी बात, मैंने एक कमेंट आज अनीता जी की वीडियो में भी देखा, किसी ने लिखा था कि लाला जी सबसे बड़े हैं और बड़े होने के नाते उनको हेल्प करनी चाहिए बसंती जी की, ना कि उनसे उम्मीद कोई करे कि वो हेल्प करेंगे, क्योंकि वो हेल्प करने के काबिल नहीं हैं अभी, पैसे से इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप हेल्प करिए, क्योंकि हेल्प करना फिर ये हो जाता है ना, ज़िंदगी भर के लिए कर्जा हो जाता है। अगर वो नहीं लेना चाहती हेल्प तो बिल्कुल मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, टोंट मत मारिए और अपना अपना देखिए। अगर अलग रह रहे हैं तो अलग अलग अपना अपना देखिए, किसी के झगड़े में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि झगड़ा बहुत गलत चीज़ होती है। आगे चलकर परिवार ही साथ देता है, हम उनका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनके घर में जा कर के अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, हम वहाँ जाकर उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हेल्प उनके परिवार के लोग ही करेंगे। और आप लोग खुद देखिएगा कि अगर बसंती जी के ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम आती है अदर पर्सन की वजह से, तो ये लाला जी की फैमिली ही हेल्प करेगी। क्योंकि भले ही हम झगड़ा कर लें, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो इसीलिए कभी भी परिवार के झगड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। परिवार परिवार होता है, भले ही कितने झगड़े ही क्यों ना हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परिवार परिवार ही होता है। मेरा तो यही मानना है, आगे आप लोगों की जो भी मर्जी हो। और रही बात कि मैं उनको डिफेम कर रही हूँ, तो मैं उनको डिफेम बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से अनीता जी की ही सपोर्टर रही हूँ। बसंती जी का तो तब चैनल ही नहीं था, मैं उनको ही देखती थी, अनीता जी को। मुझे सिर्फ इस वजह से नाराज़गी लगी जब ये इनकी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद से मुझे ये तकलीफ़ हुई कि भाई उसका पति नहीं है और वो अकेली पड़ गई है। भाई बसंती जी का चैनल पहले मैं नहीं जानती थी, और जब से जानना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्हें भी समझना शुरू किया, भाई वो कैसी हैं। तो यही समझ में आया कि भाई जो औरत अकेली रहती है, कभी कभी गुस्से में, आवेश में इंसान कुछ भी कर देता है। तो वही चीज़ें हुई हैं और उन चीज़ों को हमें इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये इनका फैमिली मैटर है।
उनके पति के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन क्या इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम लगाने को तो इन लोगों ने भी लगाया है कि उसने अपने पति को मारा। भाई कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति को मरवाएगी। इन्होंने यही कहा कि अपने भाइयों के साथ मिल करके अपने पति के साथ ऐसा किया है। भाई कौन करेगा ऐसे, क्योंकि उसका पति जब था बसंती का तो एक तरह से सेफ्टी भी थी, गांव के लोग, उसका श्रृंगार था, सब कुछ था, तो उसके साथ गलत क्यों करेगी वो। माना कि वो पीते थे लेकिन काम भी करते थे बहुत, ये भी हमने देखा है, खेतों में काम करते थे, घर में किचन का काम में काफ़ी हेल्प करते थे। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी, उसमें भी हेल्प करते थे, तो वो ऐसा क्यों करेगी। तो भाई गलत इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगे हैं, तो ना मैं उनको सही कह रही हूँ ना उनको, बस करंट की बात कह रही हूँ। करंट में वो भी सही है, ये भी सही है। बस हाँ एक चीज़ मुझे इस वक्त लग रही है कि अनीता जी अपनी बहू को नहीं बुला रही हैं और ललित 6 महीने से अपनी माँ के साथ ही है। ऐसा क्या रीज़न है, क्या झगड़ा हुआ है, क्या लड़ाई हुई है, जो भी हुआ है क्या वो आने वाली है, ये न्यूज़ भी अगर मिलती है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि एक चीज़ तो इसलिए भी क्लियर नहीं हो पाती है, इनके वीडियो राइट टाइम आते ही नहीं हैं। एक टाइम था जब इनकी वीडियो राइट टाइम आते थे, लेकिन अब इतने सारे वीडियो बन जाते हैं कि भाई इनकी तो लिस्ट बहुत लंबी होती है, 10 दिन 15 दिन लेट ही चलते हैं इनकी वीडियो, तो इसलिए कुछ करंट चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं। तो दोस्तों मैं बस अपनी बात यही कहना चाहती थी कि भाई आप लोग गलत फहमी बिल्कुल ना पालें, और मैं कई तरह के कंटेंट लेकर आना चाहती हूँ और लाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि अब किसी दिन अगर मुझे इस वीडियो में नहीं कुछ बताने लायक मिला तो मैं दूसरे दिन लेकर आऊँगी, जब एक दो वीडियो का उनका कुछ मुझे अच्छा मिले, मैं आप लोगों को बता सकूँ, तभी मैं लेकर आऊँगी वीडियो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन का मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका जो चीज़ मुझे अच्छा लगेगा मैं वो लेकर आऊँगी। और आप लोग एंजॉय करिए, सपोर्ट करिए सभी को, जिसके लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ उसके लिए सपोर्ट करिए। और आप लोगों के प्यार की वजह से ही थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ा है और मैं अच्छे से काम करने की कोशिश करती हूँ और करूँगी भी। तो अगर मेरे काम में कुछ कमी होती है तो आप लोग वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई मैं क्या भूल गई हूँ किसी के लिए अगर मैं कुछ बता रही हूँ, और क्या कमी रह गई, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो मैं उसका रिप्लाई भी करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अगर रिप्लाई ज़्यादा करने होते हैं तो भाई इस तरह की वीडियो में आकर मैं बोल भी देती हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होंगी बातें जो मैं कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। कोशिश करेंगे एक दिन लाइव भी आएंगे, लाइव अगर आती हूँ टाइम से तो फिर लाइव में भी डिस्कस करेंगे हम। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।